आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज सुबह के मेडिटेशन में थे? किशोर जी हैं। और देखिए, अगर आप कहीं पर बहुत ही बेहद जरूरी काम से मशरूफ हैं तो आप अपना कैमरा जाहिर सी बात है बंद रखेंगे, और वो बेहतर भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग ड्राइव कर रहे होंगे, कुछ लोग इस समय अपना ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होंगे। बट जो लोग घर पर हैं, अगर आप लोग अपने कैमरे ऑन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आज के सेशन में। तो किशोर जी, आप थे आज मॉर्निंग के मेडिटेशन में? बहुत बढ़िया। और किशोर जी के अलावा और कौन ऐसे लोग हैं जो आज मॉर्निंग मेडिटेशन में थे? ओके, अमृता ठाकुर थी। आनंद जी, आप थे आज मॉर्निंग मेडिटेशन में? थे। रजाई में कर रहे थे या वाकई में? स्क्रीन पे तो नहीं दिखे शायद आप। कुछ लोग रजाई में बैठ के भी मेडिटेशन करते हैं। वो बैठ के नहीं करते, वो बुक्कल मार लेते हैं और राइट साइड या लेफ्ट साइड आराम से लेट जाते हैं, और लगता है उनको कि मेडिटेशन कर रहे हैं। आप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, आप सो रहे होते हैं, सिर्फ आवाज सुन रहे होते हैं। इसका बहुत लाभ तो नहीं होगा, बट कुछ लाभ होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉर्निंग मेडिटेशन में थे और आज दिन में मॉर्निंग मेडिटेशन को यथार्थ में परिवर्तित किया? इसका मतलब इस्तेमाल किया उसका। कई बार लोग कहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिखते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो यथार्थ में परिवर्तित करने का मतलब है कि आपने उसको इस्तेमाल किया। किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? कैसा रहा आज का आपका दिन मेडिटेशन के उपरांत? मेडिटेशन को किया? यस सर, मेडिटेशन किया। आवाज आ रही सर? 100% आ रही है, खुल के बोले। सुबह मेडिटेशन किया और आज दिन भर बहुत अच्छा लगा। अरे वैसा है, 2 दिन से मेरा थोड़ा सा एंजाइटी था। कल परसों के इसमें मैडम से शेयर भी किया, लेकिन आज के मेडिटेशन से एकदम से सुकून मिला, अच्छा लगा बिल्कुल। चलिए, क्या डिफरेंस था आज के दिन में और जो कल दिन बीता उसमें? दोनों दिनों में क्या आपको परिवर्तन नजर आया? परिवर्तन है ना सर, काफी परिवर्तन है, काफी परिवर्तन है। मेडिटेशन से माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, और जो डेली के वर्क से जो एंजाइटी थी, माइंड में जो ब्लॉक थे वो खुल गए थे। वैसे तो लगातार मेरा चालू है तो बहुत ही फर्क पड़ा, लेकिन आज के मेडिटेशन से और फर्क पड़ा। चलिए, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जो लोग मेडिटेशन में नहीं थे आज, उनके लिए बता दें कि आज का मेडिटेशन था कि हम किस प्रकार जो हमें पल मिले हैं, जो लम्हे मिले हैं, उन लम्हों का बेहतरी से इस्तेमाल करें। कैसा हो कि अगर आपके पास कुछ लाख रुपए रोजाना आपको मिले और उन कुछ लाख रुपए में से आप 10 या 15 हजार ही खर्च कर पाए। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। अमृता कुछ कहना चाहती है। बेटा, कैसा रहा आपका दिन आज? आपने क्या उस मेडिटेशन को, उस ध्यान को जो हमने सुबह किया था 40 मिनट के लिए, क्या उसको आपने आज यथार्थ में परिवर्तित करने की कोशिश की? पूरा दिन बताएं जरा, कैसा रहा आपका दिन? फर्स्ट गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली आज का दिन तो बहुत ऑसम फीलिंग थी। मतलब जो आज मैंने रियलाइज किया है खुद के पैटर्न में भी, एक बिहेवियर चेंजेस भी मैंने, मतलब थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि जो मेडिटेशन आज मॉर्निंग में किया है उसका पॉजिटिव असर बहुत, मतलब मेरे पूरे दिन पे रहा आज। टेंशन्स तो हर रोज रहते हैं सर, मगर क्या है ना, आज आपकी वो हर एक बात याद आ रही थी कि
हमें हर वो चीज इस तरीके से करनी चाहिए कि अपना 100% देना चाहिए वो चीज में, चाहे फिर वो ब्रश करते वक्त क्यों ना हो। वहां से आपने स्टार्ट किया था कि अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं तो 100% देके इत्मीनान से, मतलब आराम से, कि जैसे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो उस हर एक चीज का जो आनंद उठा के हम लोग कर सकते। और हर वक्त तो हम लोग कैसे घाई घाई में सब फटाफट फटाफट अपने रूटीन लाइफ में कि ये भी काम क्विक होना चाहिए, वो भी काम क्विक होना चाहिए। मगर आज सर मैंने जो किया है ना, कि जो रूटीन था वही है, बट सर हर एक काम में ना बहुत इत्मीनान से, मतलब शांति से एंजॉय करते करते किया है। सो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आने वाला हर दिन मेरा ऐसा ही जाए कि पॉजिटिव एनर्जी रहे मुझ में। और जो थिंकिंग का जो नेगेटिविटी थी कि हर एक चीज में डर लगता है या तो नेगेटिविटी आती है, वो बहुत ही, मतलब 100% तो नहीं कर सकती हूँ सर, मगर 90% तो मेरा कम हो गया था। मतलब आज का दिन तो बहुत बेटर था मेरे लिए, और आगे चल के आगे के दिन में भी ऐसे ही हो, ऐसे ही लगता है मुझे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी, एंड गॉड ब्लेस यू। बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख रुपया मिले आज, जो मुझे कल इस्तेमाल करना है, और कल सुबह जब मैं बेड पे उठूं तो तकिए के नीचे 1 लाख रुपया रखा है, और क्या हो कि वो 1 लाख रुपया जब आप इस्तेमाल करें, तो एक सिचुएशन तो ये है कि उन 1 लाख रुपयों को आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया। शाम को आपके पास वो पैसे नहीं होंगे, रात को जो बचे हुए पैसे होंगे वो अगले दिन 0 हो जाएंगे, और अगले दिन फिर से 1 लाख रुपया मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब पॉइंट ये है कि उन 1 लाख रुपयों को आप वाइजली यूज करते हैं कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये। उसमें पहला प्रश्न ये होता है कि अगर 1 लाख रुपए आपको रोज मिलने वाले हैं और शाम को वो खत्म हो जाएंगे, अगर आप यूज करो तब भी, नहीं यूज करो फिर भी, दोनों ही सिचुएशन में वो 1 लाख रुपया आपके पास से चला जाएगा। तो एक स्थिति तो ये है कि आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपया यूज कर लो, और दूसरी स्थिति ये है कि आप यूज ही ना कर पाओ सारा का सारा। तो हम में से कुछ लोग उन लाख रुपयों को रोजाना यूज ही नहीं कर पाते। कोई 20,000 यूज करता है, कोई 30,000 इस्तेमाल करता है, उनमें से कोई 50,000 इस्तेमाल करता है, और जितना हम इस्तेमाल करते हैं वो भी पूरी यूटिलिटी से हम इस्तेमाल नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो समय हमें मिलता है रोजाना, 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60, इसका मतलब 24 इंटू 60 कितना होता है, पहले तो ये जान लें आप, और फिर उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग 84,000 समथिंग होता है। उतने सेकंड्स आपको मिलते हैं रोज। उन सेकंड्स को कुछ लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते, और जो इस्तेमाल करते हैं वो कहां रहते हैं? भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं। इसका मतलब रुपए हाथ में है और सोच ये रहे हैं जो कल रुपए मिले थे वो मैंने तरीके से इस्तेमाल नहीं किए, या ये सोचते हैं कि कल ये रुपए मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। छोड़ना, वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग होता है ना, वो कहता है कि वहां पे तो सब कुछ परेशानियां चल रही थी तो मैंने फोकस किया हुआ था मटर पनीर के ऊपर, तो अभी जो हाथ में है उसके ऊपर करो ना फोकस। इट मीन्स हम अगर आज ही को जीना शुरू कर दें, इस वर्तमान को जीना शुरू कर दें, तो कितनी बेहतरी। तो वो जो मेडिटेशन था, उस मेडिटेशन को आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई ऐसे सज्जन पुरुष या मोहतरमा ऐसी हैं जिन्होंने मॉर्निंग मेडिटेशन में थे और कुछ शेयर करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? है आप में से कोई ऐसे? कोई नहीं है? चल, अच्छा, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं प्रियंका? मॉर्निंग मेडिटेशन किया था आपने? ओके, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। हाँ सर, मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन किया। फर्स्टली थैंक यू आपको फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन।
मेरी लाइट चली गई थी, सो मैंने वीडियो आज ऑन नहीं किया। शुरुआत में किया था लेकिन बाद में ऑफ हो गया। बट सर, मेडिटेशन का इफेक्ट आज दिन भर यही रहा कि मैंने आज जो भी काम किया, मेरे डेली रूटीन वही था। जो भी काम किया मैंने वो पूरी लगन से किया, 100% लेके किया। मैंने वो ना पास्ट का सोचा ना फ्यूचर का टेंशन लिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने आज आज का दिन ना मैंने 100% बहुत अच्छे तरीके से जिया। तो आज मैं खुद के लिए बहुत ब्लेस फील करती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ। कि नहीं तो क्या होता है, एक काम करती हूँ लेकिन दिमाग में इतने ख्याल आते रहते हैं। सो मैं पूरा 100% नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत बढ़िया था और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। और बीच बीच में ख्याल आते थे लेकिन मैं खुद को बताती थी कि नहीं, आज का दिन है तो वो मुझे आज का दिन ही जीना है। मुझे चाहे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, कौन से भी ख़्याल हो मेरे मन में, तो मुझे खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। नहीं, वो नहीं सोचना है, मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं अभी खाना खा रही हूँ तो मुझे खाना ही खाना है। वो दिल से खाना खाना है, ताकि अ, मैं उसका आनंद ले सकूँ। मैंने आज का जो भी काम किया ना सर, मैं बहुत हैप्पीनेस से किया। वो आज मैं बहुत सैटिस्फाई फ़ील किया मैंने अपने आप को। तो या वो बेटर बेटर दिन था सर मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। डे बाय डे सर बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। देयर आर सम पैटर्न्स, पास्ट पैटर्न्स, और वो ब्रेक करने ही है मुझे। एनी हाउ उसके लिए मैं वो एनएलपी का आपका प्रोग्राम ज्वाइन करूंगी। बट सर, आप जो मंडे मिराकलस का जो दिन रहता है ना, वो पूरा हफ्ते के लिए वो गाइडेंस रहता है, ना कि उस दिन के लिए। हर हफ्ते हमें ना बहुत नया सीखने को मिलता है, नया टेक्निक, आपसे बहुत सारा गाइडेंस मिलता है हमें। वो पूरे लाइफ टाइम के लिए होगा। तो ऐसा लगता है आप जब बोलते हो ना, आप और मैम बोलना शुरू कर देते हो तो ऐसा लगता है कि और सुनते जाओ और उस गहराई में जाना चाहिए। तो बहुत बहुत बढ़िया फील होता है। ऐसी लाइफ क्यों नहीं हम जी रहे थे आज के दिन तक, आपसे मिलने से पहले तक। बहुत सर, बहुत चेंजेस आ रहे हैं और वो 100% है। सो थैंक यू वेरी मच टू ब्रिंग मी बैक इन माय लाइफ। उसके लिए आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। आपको जर्रा नवाजी के लिए मैं अपनी कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बट एक कहावत है, उसको बोलते हैं दीपक तले अंधेरा। दीपक तले अंधेरा का क्या मतलब? आपको कृतज्ञता के भाव अर्पित करने चाहिए उन मोहतरमा को जो मोहतरमा आपके शहर में रहती। दीपक तले अंधेरा है ना, वो ऑलरेडी जगमगाता हुआ दीपक नहीं है रे बाबा, सूरज है पूरा आपके पूना में, है कि नहीं? अर्चना दिनेश पाटिल कितना ट्रांसफॉर्म करती हैं आप लोगों को, है ना? तो आपको उनके लिए कृतज्ञता के भाव अर्पित करने चाहिए। जहां तक मेरी अपनी बात है, तो मैं तो ना गुरु हूं, ना टीचर हूं, ना कोच हूं, ना ट्रेनर हूं, ना कोई मास्टर हूं, ना मेंटर हूं। मैं एक लेमैन हूं, जस्ट लाइक यू। और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे कुछ किलोमीटर आगे हूं। मैंने ये जीवन के पिछले लगभग 34 साल इसी तरह की लाइफ में बिताए हैं। बहुत ही व्यवहारिक जीवन जीता हूं, और जो मुझे लगता है कि काम करता है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ, इस दृष्टि से नहीं कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ और मैं ज्ञान भी नहीं बांटता। इट्स वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। लाइफ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब होता क्या है, अच्छा, आप में से कितने लोग आज जो मेडिटेशन हुआ, पिछले मंडे को जो मेडिटेशन हुआ, उससे पहले जो मेडिटेशन हुआ, पहले तो अगर कोई बुद्धिजीवी या जो आज की डेट में स्पिरिचुअल गुरुज हैं बहुत सारे इस देश में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, अगर वो कोई भी मेरा एक मेडिटेशन मंडे मॉर्निंग का सुन लेना, तो वो कहेंगे ये मेडिटेशन है भाई, यही मेडिटेशन है। आप जो मेडिटेशन कर रहे हो वो मेडिटेशन नहीं है,
लोगों को नहीं जाना उस मेडिटेशन में। सब लोग चाहते हैं कि जो व्यवहारिक जीवन है वो बेहतरी से जी पाए। दिस इज अ रियल मेडिटेशन। तो उनके तरह का मेडिटेशन यहाँ पर नहीं कराया जाता है, मैं नहीं कराता हूँ। व्यवहारिक जो जीवन है उसको और सरल बनाने के लिए ये मेडिटेशन कराया जाता है। सो बेसिकली आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मंडे मॉर्निंग मेडिटेशन होता है, इन मेडिटेशन को जीवन भर के लिए अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल? 24/7 अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, और जो लोग स्क्रीन पर नहीं है अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो 1 साल की यात्रा हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। और 1 साल के बाद आप कहेंगे कि हमने अपने जीवन के 2, 3, 4, 5 दशक क्यों ऐसे बिता दिए, ये चीजें पहले क्यों नहीं अवेलेबल थी, तो अब आई तो ले लो ना। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सवेरा 5 बजे हो जाता है, कुछ लोगों के लिए 6 बजे होता है, कुछ लोगों के लिए 8 बजे होता है, और कुछ लोगों के लिए दिन में 11 बजे सवेरा होता है। तो जब जागो तभी सवेरा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो चीजें हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, हाथ उठा के बताइएगा, एक इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, कि जब हम किसी चीज की कामना करते हैं, कामना भविष्य है ना, कामना भविष्य, और जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं? भूत। तो आज हमने सुबह क्या किया कि हम क्या चीजें ऐसी करें, हम किस तरह से अपने जीवन को जिएं कि हम आज में रहें, इस समय में रहें, वर्तमान में रहें। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जब हम वर्तमान में जी रहे होते तो जो समस्याएं हैं, जिनको मैं चैलेंज बोलता हूं, चुनौतियां बोलता हूं, समस्याएं नहीं बोलता, जो चैलेंजेस हैं वो या तो भविष्य को सोचकर उत्पन्न होते हैं हमारे जहन में, हमारे दिल और हमारे दिमाग में, या पास्ट को सोचकर होते हैं? कितने लोगों को ये लगता है? अब इस समय जहां आप बैठे हो, इस समय इस वाले एनवायरनमेंट को अगर लें, तो क्या किसी प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जहन में? बट अगर हम भूतकाल के बारे में सोचना शुरू कर दें या हम भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो क्या यहां पे शिकन आनी शुरू हो जाएगी माथे के ऊपर? जहन में कुछ कौतूहल मचना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? Isn't it? It's very simple ना? तो इट मीन्स अगर नाउ मोमेंट से हम या तो पिछले मोमेंट में जाते हैं, कितनी भी दूर जा, 2 पल दूर जा सकते हैं, 2 घंटे दूर जा सकते हैं, 2 दिन दूर जा सकते हैं, 2 महीना, 2 साल, 2 दशक दूर जा सकते हैं। या तो हम इस मोमेंट से, नाउ मोमेंट से इस तरफ जाते हैं, या इस नाउ मोमेंट से इस तरफ जाते हैं, तभी समस्या उत्पन्न होती है। कितने लोगों को लगता है ना? तो यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं अपने जमाने के, जो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट भी हैं, और उनके फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। वो कहते हैं, बाबू मोशाय, यही तो हमारी समस्या है कि मैं 6 महीना जीने वाला हूं और तुम 70 साल जीने वाले। मुझे लिम्फर सरकोमा ऑफ इंटेस्टाइन है और तुम्हें बीमारी है शरीर के घटने की। तुम भी तो 70 साल बाद मर जाओगे। समस्या ये है कि कल जो मौत आने वाली है, उस मौत के बारे में हम आज सोचने लगते हैं। कितनी गहरी बात बताई थी ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म के माध्यम से, कि जो आने वाले समय के चुनौतियां हैं, जो आनी ही हैं, तो जब आनी ही है निश्चित है, तो उस समय फेस करेंगे ना। अभी कहे को ये वाला दिन आज का परेशान करें हम खुद का। अब आप कहेंगे, अनुराग बाबू, ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं जानता हूं, क्योंकि ये मैं करता हूं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो सामने बैठा है दाढ़ी वाला बाबा, हालांकि मैं दाढ़ी वाला बाबा नहीं हूं, मैं कोट पैंट वाला ही बाबा हूं, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कोई कौतूहल नहीं होगा?
आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन बड़ा ही मस्त मधुर हो? देखिए, आप और मैं दोनों एक कश्ती पर सवार हैं। मुझे अपनी कश्ती को भंवर से बचाना आता है और मैं उस भंवर से निकल रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप अपनी कश्ती को यहां जो भंवर आएगा उससे कैसे बचाएं। अब डिसाइड आपने करना है कि आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं। या तो आप मेरी बात मानेंगे और उस कश्ती को भंवर के साइड में से निकाल के ले जाएं, अदरवाइज मैं आपसे 500 मीटर की दूरी पर हाथ हिला रहा हूं आपसे कहकर कि कश्ती भंवर के साइड से आ सकती है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो भंवर में फंस जाओ। डिसाइड आपने कर। हम एक ही दरिया में हैं, हम एक ही तरह की कश्ती पर हैं, हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो मेडिटेशन था वो इसी के लिए था कि आप किस तरह से इस मोमेंट में। देखिए साहब, जब आप प्लान करते हैं बॉम्बे जाने तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। कितने लोगों को लगता है, यहाँ पे बॉम्बे के भी कुछ लोग हैं, पुणे के भी हैं, चलो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से जब किसी दूसरे ऐसे शहर जाते हैं जहां जाने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो आज का जो मोमेंट है उस एक्साइटमेंट में हम जी रहे हैं कि हमें वहां जाना है। कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे कि जब आप उस शहर पहुंच जाते हैं तो आपको घर की याद आती है? तो आज घर वालों के साथ हो, आज आप बैठे हो दूसरे शहर में, और जब आप उस तिथि में, उस दिनांक में, उस शहर में पहुंच जाते हो तो आप बैठे होते हो घर में। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? जब आप दिल्ली में होते हो तो सोचते हो चेन्नई के बारे में, जब आप चेन्नई में हो तो कलकत्ता के बारे में सोचते हो, जब कलकत्ता में हो तो बैंगलोर के बारे में सोचते हो, बैंगलोर में हो तो बॉम्बे के बारे में सोचते हो, बॉम्बे में हो तो हैदराबाद के बारे में सोचते हो, और हैदराबाद में हो तो पुणे के बारे में सोचते हो। ऐसा होता है कि नहीं? जब आप अपने किसी चाहने वाले के बारे में सोचते हो, या यूं कहें कि आप अपने प्रेमी से मिलने की चाहत रखते हो, तो जब आप प्रेमी के साथ होते हो तो आप किसी और के बारे में सोचते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस चीज की हमने लगातार क्या किया हुआ है? अभ्यास किया हुआ है। हम इसी के अभ्यस्त हैं, हम यही अभ्यास करते रहते हैं। हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आ गए कि हम एक जगह रहेंगे और दूसरे बारे में सोचेंगे। और लोग इसको क्या कहते हैं? मैं ना वर्सेटाइल हूं, मैं एक समय पे ना एक काम करते हुए कई चीजों के बारे में सोचता रहता हूं। क्या उखाड़ लेता है सोच के? एक ही काम को कर लेना पूरी तरह से, काय को दूसरे बारे में सोचता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैं आपके साथ में हूं और मेरे साथ कल कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, कोई चुनौती है। अगर मैं उस चुनौती के बारे में सोचूंगा तो क्या मैं यहां पे अपना 100% दे पाऊंगा आपको? क्या उस चुनौती के बारे में सोचूंगा तो उसका मेरे को कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और क्या मैं यहां पे अगर 100% नहीं दे पाऊंगा तो आपके समय की वैल्यू आपको मिल पाएगी? कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। जब घर पे हो तो घर पे ही रहो, जब ऑफिस में हो तो ऑफिस में ही रहो। ऑफिस में बीवी से और प्रेमिका से और बच्चों से बात नहीं करने, प्रेमिका के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ हो तो ऑफिस में बात नहीं करने का। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट, नाउ मोमेंट, अभी का मोमेंट। और अगर अभी का मोमेंट की ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम कर लेंगे ना, तो जीवन से आपका भूतकाल की समस्याएं निकल जाएंगी। वो जो इम्प्रिंट्स हैं उनको धोने में आपको लाभ होगा और भविष्य की इनसिक्योरिटीज और अनसर्टेनिटीज नहीं सताए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कला में पारंगत होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अगर आप इस कला में पारंगत होना चाहते हैं तो इसको सिखाती हैं, उनका नाम है नीरज मलिक। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगले कुछ समय में वो आपके समक्ष यहाँ अपने दर्शन देंगी और आपको इसी तरह की कुछ कलाओं के बारे में बताएं। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग हैं
4 एरियाज होते हैं जीवन में। कितने लोगों को मालूम है कि 4 एरियाज होते हैं लाइफ के? कुछ 2 लोगों ने हाथ उठाया है। क्या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं? अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या शेयरिंग करना चाहते हैं सुबह के मेडिटेशन की, डॉक्टर रीना ने हाथ उठाया है और मिस्टर नंदलाल पथार ने हाथ उठाया था, उनका हाथ नीचे हो गया है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना स्क्रीन ऑन करना अति आवश्यक है। चलचित्र चलाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि जिंदगी के 4 बेसिक एरियाज होते हैं, या यूं कहिए कि 4 वैल्यूज होती हैं, या यूं कहिए कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके जीवन में। और अगर आप उन चारों ही एरियाज में अपने आप को बेहतरी से बेहतरीन करना चाहते हो और बेटर लेवल पे जाना चाहते हो अगले कुछ समय में, अगले 4-6 महीने में, तो ये जो आपको एक अलादीन का चिराग मिला था ना, वो अलादीन की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? एक चिराग होता है, उसको वो घिसता है तो एक जिन निकल के आता है, वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो क्या आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको भी एक जिन ऐसा मिलना चाहिए, एक चिराग ऐसा मिलना चाहिए? आपको लगता है आपको मिलना चाहिए? अच्छा, एक बात बताए, अगर वाकई में एक अलादीन का चिराग आपको मिल जाए आज, तो जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी या उससे कुछ बेटर हो जाए? जो 4 एरियाज हैं जीवन के, वो सुधर जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। कौन कौन से एरिया से बता देता हूं। पहला एरिया है हेल्थ। हेल्थ आपकी 3 तरह की होती है, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। दूसरा एरिया है आपका मनी रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका पैसे से आपका रिश्ता, यानी कि आपका बैंक बैलेंस। तीसरा एरिया है आपके रिश्ते दूसरों के साथ। आप एक समाज में रहते हैं, आप एक सिविलाइज्ड पर्सन, आपके कोर फैमिली मेंबर के रिलेशन, उसके अलावा आपके दूसरे लोगों के साथ रिश्ते, और उसके अलावा और रिश्ते। और चौथा एरिया होता है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि नो योरसेल्फ, आपका खुद से खुद का रिश्ता, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। आप अगर खुद से रिश्ता बना पाए तो आप स्पिरिचुअलिटी को जीते। इसको और डिफाइन कर देता हूं, अगर आप वाकई में स्वस्थ हैं, अगर आप वाकई में स्वस्थ हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी जीते हैं। अब आप कहेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हम तो हेल्दी हैं। नहीं, स्वयं में स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं उसको स्वस्थ बोलते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसका जो अर्थ है स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं के अंदर स्थिति होनी। खुद के अंदर जो लोग स्थित होते हैं उसको स्वस्थ बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है स्पिरिचुअलिटी। तो अब आइए रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं। रिश्ते आपके कोर मेंबर्स के साथ, उसके अलावा कुछ एफएनआर, फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव्स, कुछ एक्वेंटेंसेस, कुछ ऑफिस के लोग, ये एक लगभग 1000-1500 लोगों के साथ आपके रिश्ते होते हैं। तो 4 एरियाज होते हैं आपके जीवन में। इन चारों के चारों एरियाज में आपको लगता है कि अगर अलादीन का चिराग आपको मिल जाए, वो जिन वाला, तो आपका जीवन बेहतरीन हो सकता है? यस और डबल यस? डबल यस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने जब आंखें खोली थी इस दुनिया में और आपने जब जन्म लिया था, तो उस डिवाइन पावर ने आपके साथ आप ही के शरीर में एक जीता जागता जिन डालकर भेजा। परंतु दिक्कत यह है कि आप उस जिन को, उस दीपक को घिसते नहीं है और वो जिन काम नहीं करता। अब मुसीबत यह है, या तो आप उस जिन से काम लेंगे या वो जिन आपको काम पे लगाए। तो अब विडंबना इस बात की है कि आप सभी लोगों को आपके शरीर में जो जिन रहता है उसने काम पर लगाया हुआ है, और आप वही काम कर रहे हैं जो वो जिन ही चाहता है कि आप करें। इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूं सरल भाषा में। आपके पूरे शरीर में लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी बॉडी में लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स को गवर्न करते हैं।
एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB गाबा बाइट होती है। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब है 80 B फॉर बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ और 80 बिलियन में कितना, 8000 करोड़। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? 8000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं आपकी बॉडी में, और एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की किसी भी चीज को, वो है 80 GB, 82 GB। तो 8000 को 80 से सब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। इतना बड़ा पावर हाउस है आपकी चलती फिरती बॉडी। और वो न्यूरॉन्स कहां होते हैं? वो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होते हैं, आपके गट में होते हैं सबसे ज्यादा, और बाकी पूरी बॉडी में बिखरे होते हैं। तो जो आपने पास्ट में इंसिडेंट से जो भी आपने स्मृति ली, वो स्मृतियां आपके न्यूरॉन्स में स्टोर हो जाती हैं, और आप उन स्मृतियों को लेकर घूमते रहते हो प्रेजेंट। तो कितने लोग हैं जो उन स्मृतियों को हटाना चाहते हैं, बैड स्मृतियों, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को, पास्ट के इमोशनल ब्लॉकेजेस को, पास्ट के इमोशनल बैगेजेस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द ओनली आंसर। यही एक जवाब है उसका। तो यही यात्रा है अगले 12 महीने की जो आप हमारे साथ करेंगे। इसके विषय में चर्चा करने के लिए मैडम यहां पर आने वाली हैं। इसके अलावा भविष्य की जो अनसर्टेनिटीज और इनसिक्योरिटीज हम अननेसेसरी अपने न्यूरॉन्स में डाल लेते हैं, भविष्य की अनसर्टेनिटीज और इनसिक्योरिटीज जो अभी हुई नहीं, उनको भी आप अपने न्यूरॉन्स में डाल के रखते हो बॉडी के अंदर। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि भविष्य की बात करते ही आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती, आपको स्ट्रेस आ जाता, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाई करके बताया गया। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी कलाएं हैं जिनके द्वारा आपको ले जाया जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी वो 6 नीड्स हैं जिनके बारे में हमने कल वाले सेशन में बात किया था। कल के सेशन में कुछ लोग थे आप में से, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग थे, तो जो लोग थे उनको मालूम है कि कल के सेशन में हमने 6 नीड्स की बात की। तो आज के सेशन में जो लोग कल के सेशन में नहीं थे वो चिंता बिल्कुल ना करें, कल का हल्का सा रिकैप किया जाएगा 15-20 मिनट का। तो जो लोग उस सेशन में थे उनको भी वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको भी इसके बारे में आइडिया लग जाए कि ये किस तरह से काम करेगा। आज की मास्टर क्लास अभी अगला 2 घंटे चलेगी। कल इस मास्टर क्लास का पहला पार्ट था, आज इस मास्टर क्लास का दूसरा पार्ट। जो लोग वाकई सबकॉन्शियस माइंड को जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए इस मास्टर क्लास का तीसरा पार्ट कब होगा बता दें आपको। तीसरा पार्ट होगा इस कमिंग सैटरडे लगभग 4 बजे। नोट कर लीजिए, कमिंग सैटरडे अप्रॉक्सीमेटली 4-4:30 के आसपास इस मास्टर क्लास का तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट होगा इस मास्टर क्लास का कमिंग संडे को 3 से 5, रादर 3:30 to 6, 2.5 घंटे की होगी मास्टर क्लास। तो कमिंग सैटरडे विल बी मीटिंग 4 to 6:30 एंड देन कमिंग संडे यानी कि नेक्स्ट संडे, कल जो संडे था यानी नेक्स्ट संडे, इट मीन 7 मार्च को हम मिलेंगे शाम को 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक। और उसके बाद इसी मास्टर क्लास का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा कमिंग मंडे को, इट मींस नेक्स्ट मंडे को 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और इसी ड्यूरेशन में जो ये 4 मास्टर क्लास हो चुकी हैं, हम मंडे का जो मॉर्निंग मेडिटेशन है, नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग मेडिटेशन इसी के ऊपर चले। ठीक है, सो ये मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बता दी सो दैट आपको ध्यान में रहे कि कौन कौन सी क्लासेस कब कब आनी। आज की क्लास हम 10:30 तक लेकर जाएंगे, 10:05, 10:10 तक अब मैडम बोलेंगी, मैडम आने वाले हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किनसे बात करेंगे या कौन उनसे बात करेंगी, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं पहले अपना नाम बताना चाहूंगा। माय नेम इज अनुराग सूर्यवंशी, मेरा बैकग्राउंड सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है।
पिछले 28 साल से मैं कार्यरत हूं। पिछले 28 years आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 28 years। 5 मई 1994 को मैंने इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो से अपने करियर का आगाज किया था और 16 साल का एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री का है। आई एम नॉट ए ट्रेनर और ए कोच, आई एम नॉट ए मेंटर, आई एम नॉट ए गाइड और ए टीचर और ए मास्टर और अ गुरु और समथिंग लाइक दैट। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। काफी फॉर्चुनेट रहा हूं मैं कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी और फिरंगियों के साथ भी मैंने काफी काम किया है, जो ट्रेनर्स इंडिया में आते थे जब इंडियन ट्रेनिंग इंडस्ट्री जस्ट स्टार्ट हुई थी आज से 2 दशक पहले। 1998 से लेके 2012 तक मैं फुल टाइम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में रहा हूं और इसी दौरान मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बैकग्राउंड में भी रहा हूं। तो लगभग 22 साल का वो प्रोफेशन और 16 साल का ये प्रोफेशन। तो अगर वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 38 साल का एक्सपीरियंस है और लगभग 28 साल से मैं कार्यरत हूं। पिछले 34 सालों से मैं एक व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन को जी रहा हूं। एक होता है आध्यात्मिक जीवन, एक होता है व्यवहारिक जीवन। तो मैं कौन से जीवन की बात कर रहा हूं? मैं पिछले लगभग 34 वर्षों से एक व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं। देखिए, यहां पे 2 तरह के कैरेक्टर आते हैं। अगर दोनों कैरेक्टर्स को मिला दो तो उससे बेहतरीन कोई आइडियल कैरेक्टर हो नहीं सकता। यहां पे थोड़ा सा मैं ग्रंथों की तरफ जाऊं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये घटनाएं घटी थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ग्रंथ हैं, कोई कुछ भी कहे, पर मैं 2 कैरेक्टर्स की बात करता हूं। एक कैरेक्टर था रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। देखिए भाई, कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे धर्म में मत जाइए, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कैरेक्टर बोला। और जो लोग रामचंद्र जी में विश्वास रखते हैं वो लोगों को मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूं उनको कैरेक्टर बोल के, मैं सिर्फ कैरेक्टर दिखा रहा हूं। एक थे रामचंद्र जी, ही वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, और दूसरा कैरेक्टर था श्री कृष्ण। दोनों अलग अलग कैरेक्टर थे। कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, वो लीला रचते थे। 16,000 गोपियां लीला थी उनकी। और अगर हम भगवान राम की बात करें, लोग उनको भगवान कहते हैं, मैं उनको अभी भी कैरेक्टर कह रहा हूं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस कलयुगी जीवन में थोड़े से इनपुट राम के कैरेक्टर से निकाल लो, थोड़े से कैरेक्टर कृष्ण के कैरेक्टर से निकाल लो, थोड़े से चीजें, और दोनों को मिक्स कर दो, तो आप एक व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। लाइफ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो आज का मेडिटेशन पे ही हूं मैं अभी। इट मीन्स, एक कहावत है, बिहेव लाइक अ रोमन वंस यू आर इन रोम। जब आप रोम में हैं तो रोमेंस की तरह बिहेव करें। देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से आपने खुद को ढालना आना चाहिए। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। गोपियां मिले तो कृष्ण के कैरेक्टर में आ जाओ, और कुछ बुद्धिजीवी सामने बैठे हो तो रामचंद्र के कैरेक्टर में चले। दैट्स कॉल्ड व्यवहारिक अध्यात्म जीवन की प्राप्ति। और एक और बात बताता हूं आपको, हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि देवता भी तरसते हैं ह्यूमन बॉडी में आने के लिए। तो वो जो स्वर्ग है ना, वो इसी पृथ्वी पे है, और उस स्वर्ग का हम इतने बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करके उसको नरक में तब्दील करते हैं, भूतकाल में जाकर और भविष्य काल में जाकर, इस वाले काल में नहीं रहे। आपको क्या लगता है, जब सीता माता वापस आई, तो अगर यह घटना कृष्ण भगवान के साथ घटी होती, तो आपको लगता है कि वो सीता माता की अग्नि परीक्षा लेते? वो कभी भी नहीं लेते उनकी अग्नि परीक्षा, क्योंकि उनको तो प्रेम, तो अकेले घूम रहे थे जंगल में, सीता माता ने तो परीक्षा नहीं ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर हैं, तो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है। तो कहने का मतलब, यहां पे आज का जो मेडिटेशन था वो कृष्ण भगवान के कैरेक्टर से लिया गया।
कि जहां पर आप हो वहीं के होकर रह जाओ। तो अगर कृष्ण भगवान का कैरेक्टर में से उठाते उस समय पर, तो कृष्ण भगवान सीता माता की परीक्षा नहीं लेते।